ओंटनी, बैल, गाय, भैंस, भैंसा बड़े जानवर है। इनमें हर एक में 7 कुर्बानी हो सकती है, यानी इन जानवरों में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। 7 घरों में से हर एक घर के एक फर्द के मानिंद शरीक हो जाने की सूरत में हर एक शरीक के तरफ से कुर्बानी हो जाती है और उन 7 घर में रहने वाले बकिया अफराद की तरफ से तलब साकित हो जाता है। बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी छोटे जानवर हैं, उनमें एक ही कुर्बानी हो जाती है। कुर्बानी के लिए ऊंट, ऊंटनी की उम्र 5 साल है, यानी 5 साल मुकम्मल होकर 6ठा साल शुरू हुआ हो। बकरा, बकरी, बैल, गाय, भैंस, भैंसा की उम्र 2 साल है, यानी 2 साल मुकम्मल होकर 3रा साल शुरू हुआ हो। मेंढा और मेंढी की उम्र 1 साल मुकम्मल हुआ हो, यानी 2रा साल शुरू हुआ हो, लेकिन अगर उसके दांत अगर गिर गए हो तो 6 महीने मुकम्मल होना काफ़ी है, 1 साल होने की ज़रूरत नहीं। याद रहे, दांत निकल जाने का जो मसला है, यानी 6 महीने मुकम्मल होने पर कुर्बानी दुरुस्त होने का जो मसला है, वो सिर्फ मेंढे में है। भैंस, भैंसा, गाय, बैल, बकरा, बकरी में ये मसला नहीं है। उन जानवरों में 2 साल मुकम्मल होना शर्त है। जानवर अगर 2 साल के इतने बड़े दिखे तो काफ़ी नहीं, 2 साल ही होना ज़रूरी है। इससे पता चला कि अवामुन नास के दरमियान ये जो बात आम हो गई है कि जानवर का 2 साल के इतना बड़ा दिखना काफ़ी है, ये सरासर गलत है। बाद लोग समझते हैं कि 1 साल के बकरे से कुर्बानी अदा हो जाती है, ये भी गलत है। अक्सर बकरे फरोख्त करने वाले 1 साल वाले बकरे को ही लाते हैं, इसलिए उनसे बकरे खरीदते वक्त एहतियात बरते। अगर उम्र मालूम न हो तो किसी तजुर्बाकार से दरियाफ्त करेंगे। उसने अगर अपने तजुर्बा के मुताबिक ये कह दिया कि उसकी उम्र 2 साल है तो ही उससे कुर्बानी करे। वल्लाहु व रसूलुहु आलम।